नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 7 सूत्री मंत्र दिया है इस वक्त दुनिया में जो वैश्विक संकट है उसको देखते हुए, उसमें एक सूत्र यह भी है कि विदेश दौरे कम से कम करें, जरूरी हो तभी करें। अच्छी बात यह है कि विदेश दौरों को लेकर के लोगों में जागरूकता भी आई है। मैं आज ही खबर देख रहा था कि देश के कई हिस्सों से खबर आ रही है कि कई लोगों ने अपने विदेश दौरे, अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो रद्द कर दी है। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं, जब आप विदेश दौरे पर जाते होंगे तो कैसे जाते होंगे? जाहिर सी बात है, आप अपनी जेब से पैसा खर्च करते होंगे, या फिर कई बार ऐसा होता होगा आपके विदेशों में बैठे रिश्तेदार, आपके दोस्त आपके ट्रिप को स्पॉन्सर करते होंगे, या कभी आप ये भी हो सकता है कंपनी के काम से या फिर आधिकारिक कोई मीटिंग है उसके लिए जिसका खर्च आपकी कंपनी वहन करती है। तो कुल मिलाकर देश से बाहर अगर किसी को विदेश जाना हो तो उसके लिए मोटे तौर पर 5 तरीके हैं। 5 तरीके हैं। पहला तरीका, आप अपनी जेब से अपने टैक्स पे जो आप करते हैं जिस अमाउंट पर, उस पैसे से यानी अपने टैक्स के पैसे से जो आपके पास इनकम होती है उसमें से विदेश जाएं। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कि आपको आपका संगठन भेजे, यानी आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं, जैसे मैं डीडी न्यूज से जुड़ा हूं, अगर मुझे डीडी न्यूज विदेश भेजता है तो फिर डीडी न्यूज मेरे खर्चों का वहन करता है। इसी तरह से आप अगर किसी कंपनी से जुड़े हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, तो वो आपके खर्चे वहन करते हैं। तीसरा तरीका है आधिकारिक रूप से सरकारी यात्रा, कि भाई सरकार ने आपको किसी काम से भेजा, वो सरकारी यात्रा है। चौथा तरीका है लीगल फॉरेन फंडिंग। अब ये लीगल फॉरेन फंडिंग क्या होती है? जैसे मैंने कहा, कोई आपका विदेश में बैठी कोई संस्था, कोई आपका मित्र आपके विदेश दौरों का खर्च वहन करता है, तो एक तरह की लीगल फंडिंग है। उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है, तो लीगल फंडिंग हो जाती है। और पांचवा है, आप बैंक से अपना स्टेटमेंट दिखाकर कर्ज लेकर भी जा सकते हैं। तो लीगली विदेश जाने के 5 तरीके हैं। लेकिन भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले कुछ समय में उन्होंने 54 विदेश यात्राएं की हैं। 54 विदेश यात्राएं की हैं, जो नोन यात्राएं हैं। अननोन यात्राओं की बात नहीं कर रहा मैं। उनके ऊपर यह भी आरोप लगते हैं कि कई उनकी यात्राएं, विदेशी यात्राएं अननोन है, जिसके बारे में जानकारी नहीं मिली। लेकिन मोटे तौर पर 54 विदेशी यात्राओं का लेखा जोखा मौजूद है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की इन 54 विदेश यात्राओं में जो 5 लीगल तरीके हैं विदेश जाने के, उनमें से एक भी तरीके का पालन नहीं किया गया, ऐसा बीजेपी ने आज आरोप लगाया। क्योंकि बीजेपी ने डिमांड करी कि बताए राहुल गांधी कि भाई वो किस तरीके से गए, कि पार्टी ने भेजा था, कोई विदेशी संस्था थी जिसने उनका टूर स्पॉन्सर किया था, या अपने खर्चे से गए थे। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा अपने खर्चे से जा नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो आमदनी है वो करीब 11 करोड़ रुपए है। पिछले कुछ सालों का अगर ले लें तो 11 करोड़ उनकी आमदनी है, और विदेशी खर्चों पर जो खर्च हुआ है वो 60 करोड़ है। तो 11 करोड़ की आमदनी में कोई विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ तो खर्च कर नहीं सकता। तो सवाल ये है, नेता प्रतिपक्ष के इन विदेश दौरों की फंडिंग कौन कर रहा है? ये बड़ा सवाल है देश के सामने। आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो सवाल उनके विदेश दौरों में उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, जिन लोगों के साथ मीटिंग्स होती हैं, उन पर भी सवाल उठते रहे हैं। वो जो विदेशी दौरों में जाकर बोलते हैं, जो कहते हैं, जो बयान देते हैं, उन पर भी सवाल उठते हैं। और सवाल ये भी उठते हैं कि कई बार ऐसा संयोग या प्रयोग देखा गया है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, विदेश से लौटते हैं, तो भारत में कोई ना कोई एक आंदोलन जो है वो खड़ा होता है, जिसके पीछे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करने के लिए इस आंदोलन को खड़ा कर रही हैं। तो ये तमाम सवाल आज हमारे सामने हैं, जिन पर आज दो टूक में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, बीजेपी क्या कह रही है और कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब दिया गया, दोनों आपको सुनवाता हूं, और उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। सुनिएगा। आदरणीय राहुल गांधी लगभग
22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में है। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए? तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। तो कितना उन्होंने अर्न किया? कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। किसी भी एमपी को, किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी जज को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है एमएचए से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। यह है नियम। दूसरा है, अगर पर्सनल ट्रिप पे फॉरेन घूमने जा रहे हैं, पर्सनल पैसे पे फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, तो क्या कानून लागू होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। आपने इनकम टैक्स में उसका खुलासा किया कि नहीं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, और उसमें एसेट लायबिलिटी डिक्लेरेशन होती है कि हमारा एसेट इतना है, लायबिलिटी इतनी हुई, हमने खर्चा किया, और जो गैप है उस पे पेनल्टी भी लग सकती है, उस पे कार्यवाही भी हो सकती है। शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है। आपको क्या लगता है कि ये मोदी जी की सरकार है? आप जाके मस्कट में कहीं छुप करके, आप जाके किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन में छुप करके मीटिंग करेंगे भारत के विरोध में? आप हो सकते हैं देशद्रोही, मगर हम भी धुरंधर हैं। तो चलिए, इसी पर आज चर्चा होगी। राहुल गए विदेश, क्यों हुआ कलेश, इस पर आज चर्चा होगी। 5 मेहमान मेरे साथ, माफ कीजिएगा 4 मेहमान जुड़ रहे हैं आज। परिचय करवा देता हूं। शहजाद पूनावाला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं सैयद जवाद। मेरे साथ कपीश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ रोहित सिंह जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि डिबेट शुरू करूं, आज जो है सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आज उन्होंने अपना जो इस मुद्दे पर ट्वीट किया, उसमें उन्होंने एक शेर लिखा था। उस शेर के साथ शुरुआत कर रहा हूं। सैर कर दुनिया की राहुल गांधी को कह रहे हैं, सैर कर दुनिया की राहुल, बदजुबानी सब जगह। सैर कर दुनिया की राहुल, बदजुबानी सब जहां, सैर पर उठते हुए शक की कहानी अब यहां। तो उनके सैर सपाटे, विदेश दौरे को लेकर जो शक हैं, उसकी कहानी की चर्चा जो हिंदुस्तान में हो रही है, इसी कंटेक्स्ट में ये शेर था। तो इसी पर शुरुआत करता हूं। सैयद जवाद और जो है शहजाद पूनावाला जी, दोनों को मैं 1.5 मिनट देता हूं अपनी बात शुरू करने के लिए। आमने सामने लाइए। सैयद जवाद, इससे पहले मैं आपके पास हूं, पहले मैं शहजाद आप ही से शुरू करना चाहूँगा। भाई, कांग्रेस कह रही है कि आपके पास जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए आप ये कर रहे हैं। जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए आप कर रहे हैं। मुद्दे जो है देश के कुछ और हैं, लेकिन आप लोगों के पास देश में संकट है, दुनिया में संकट है, देश में संकट है। इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए आपने दरअसल ये मुद्दा उठाया। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो हमेशा भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान देकर आते हैं।
3 मार्च 2023 भारत की लोकतंत्र समाप्त हो गई। 11 सितंबर 2024 सिख जो है टर्बन नहीं पहन सकते। 2 अक्टूबर 2025 डेमोक्रेसी पर हमला हो चुका है, यूएस यूके को इंटरवीन करना चाहिए। कभी वो जाते हैं देश विरोधी इल्हान उमर से मिलते हैं जो भारत से जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहती है। डोकलाम में धोखा देते जब भारत की सेना डोकलाम में चीनी सेना को आंख से आंख मिलाकर देखती है। ऑपरेशन सिंदूर को धत्ता और फेलियर बताते हैं। इकॉनमी डेड है ये विदेश जाकर बोलते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से ये सवाल भी ना पूछा जाए, उनको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी ना ली जाए कि अगर आपने 54 ट्रिप्स किए हैं और उस पर 60 करोड़ खर्च किया है और आपकी कुल आमदनी जो है वो 11 करोड़ है और आपके एसेट्स जो है वो इतने नहीं है, तो बाकी का पैसा कहाँ से आया जिससे कि आपने ट्रिप फंड की? आपकी मान लो सैलरी 1 लाख है, आप क्या 5 लाख के विदेशी यात्रा पे जा सकते हैं? और अगर आप गए तो 2-3 सवाल निर्माण होंगे, क्या डीडी ने भेजा? आंसर इज नो। चलो फिर अशोक श्रीवास्तव जी को किसी और ने बुलाया, फिर अशोक श्रीवास्तव जी ने खुद से पैसा दिया। तो ये नॉर्मल सवाल अगर अशोक श्रीवास्तव से पूछे जा सकते हैं तो नेता प्रतिपक्ष क्या संविधान और देश के ऊपर है क्या? उनसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि क्या आपने विदेशी फंडिंग लेकर ये विदेशी स्टेटमेंट दिए भारत विरोधी, या आपने कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है कि अनडिस्क्लोज्ड विजिट पे जाते हैं तो उसमें अनडिस्क्लोज्ड इनकम लगाते हैं? ये सवाल का जवाब आज दे दे सैयद जवाद के पास सारे जवाब है, वो जवाब दे दे बस। ओके, चलिए सैयद जवाद आपके पास आ रहा हूं। जय संविधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। शहजाद ने क्योंकि संविधान की बात करी और आप भी संविधान से शुरू करते हैं तो आपसे आज पूछ लिया जाए कि संवैधानिक तौर तरीके से भी विदेश जाते हैं लोग, तो क्या उन संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन क्यों नहीं किया गया राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के संदर्भ में? जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और देखिए, सुधांशु जी का आपने ट्वीट पढ़ा यहाँ पे कि उन्होंने कहा है, शेर व शायरी के अंदाज में कहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मुझे अच्छे प्रवक्ता लगते हैं, पढ़े लिखे ज़हीन प्रवक्ता लगते हैं। शहजाद भी उनकी बराबरी कर रहे हैं, मुझे लगता है जरूर पहुंचेंगे उन तक। देखिए, जो औरों के ख्यालात की भी ले लेते हो तलाशी, जो औरों के ख्यालात की भी ले लेते हो तलाशी, लेकिन अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। सवाल तो ये पूछना चाहिए इस वक्त कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कितने दौरे हुए, कितने रुपए खर्च करे विदेश यात्राओं में? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी तो सब आपकी है। पता कर लीजिए कि राहुल गांधी जी कहाँ गए, कितने रुपए खर्च करे, कहाँ से फंडिंग आती। आपकी तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हर जगह उड़ती फिरती है। कई बार इंट्रोगेशन के लिए बुला चुकी है, राहुल जी को पूछ लेते। आज गृह मंत्रालय आपके पास है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन में तो ये नहीं कहा कि वो 54 बार गए। आदरणीय गृह मंत्री जी ने तो बताया 253 बार गए। या तो संबित पात्रा झूठ बोल रहे हैं, या आदरणीय गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, या यहाँ पे शहजाद साहब झूठ बोल रहे हैं। हालांकि झूठ के उनके भरोसा कर लिया, धूप इतनी थी कि साया कर लिया, ये चलता रहेगा। लेकिन आज मूलभूत समस्याएं जो हैं वो उनसे भागने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन ये देश की आवाम आपको भागने नहीं देगी। आपका कॉलर पकड़ करके घसीट करके पूछेगी कि जो महंगाई का खोपड़ी पर बोरान ला करके खड़ा कर दिया है एफसीन फाइल के चक्कर में, जो एफसीन की फाइल थी उसके लिए बोला नहीं जा रहा है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप बेइज्जती पे बेइज्जती करते चला जा रहा है और महंगाई थोप दी हमारी खोपड़ी पे, उसका जवाब मांग रहा है। एफसीन में कितनी बार घूमने ओके, मौका दूंगा, समय हो चुका आपका, मौका दूंगा, समय हो चुका आपका। बहुत एक्साइटेड है आप और आपने कुछ सवाल उठाए। जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। यूपीए के ज़माने में 12% इन्फ्लेशन था, आज 4% से कम है। महंगाई की बात तो यहाँ तक हो गई। अब उसके बाद मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, राहुल गांधी की डिस्क्लोज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला सैयद जवाद साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुनिए तो सही ना, सिर्फ बोलने के लिए नहीं डिबेट में आया जाता, सुनने के लिए भी आया जाता है। प्रधानमंत्री कितने विदेशी दौरे पे गए, वो क्या करते हैं, उनका 1-1 मिनट रिकॉर्डेड होता है, 1-1 मिनट वो स्क्रूटनी में होते हैं। वो कोई अनडिस्क्लोज विजिट पे तो जाते नहीं, जैसे दुबई, वियतनाम, इटली, लैटिन अमेरिका, ओमान में राहुल गांधी जी सिक्योरिटी छोड़ के जाते हैं। उनके पास तो ये सुविधा नहीं है। कितना खर्च होता है प्रधानमंत्री जी की यात्रा पर, वो आरटीआई डालकर अशोक जी, आप, मैं, रोहित भाई, सैयद जवाद, जो चाहे जिस ट्रिप का चाहे निकाल सकते हैं। अब सवाल फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि आप 50 ट्रिप्स पे गए जो डॉक्यूमेंटेड सीआरपीएफ के लॉग से है। उस ट्रिप में खर्च हुआ 60 करोड़, ये भी डिनाई नहीं हो रहा है क्योंकि आप विदेशी बड़े हॉस्पिटैलिटी में रहते हैं। आपकी इनकम उतनी नहीं है। क्या आपको फॉरेन फंडिंग से ये विदेश में भेजा गया और इसीलिए आपने उनकी फंडिंग को लेके हुए आपने देश विरोधी बातें की? जैसे कि सोरोस की फंडिंग पे जब वो जाते हैं तो सोरोस के लोगों से भी मिलते हैं और सोरोस की बातें उठाते और पेगासस का मुद्दा उठाया जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया।
फिर सोरोस की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने वैक्सीन के ऊपर विषय उठाया, जो भी गलत निकला। तो क्या एक सवाल नहीं निर्माण होता कि क्या अगर आप विदेशी यात्राओं पर गए, आपकी फंडिंग सोर्सिंग किसने की, और क्या वो ऐसे तत्व थे जो भारत विरोधी बातें रखते हैं इसलिए आपने भारत विरोधी बातें की? इसका सिंपल जवाब मुझे ताने कसे बिना, बाकी भटकाए बिना आप केवल इतना बता दीजिए कि 60 करोड़ का जो आपका खर्चा है वो कैसे आपने वहन किया। आपकी 20 करोड़ की एसेट है, 11 करोड़ की इनकम है। सही जवाब। देखिए सवाल बड़ा, एक मिनट रुकिए ना, अरे रुकिए भाई, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं आप? इतना एक्साइटेड मत होइए, आराम से पूछ रहा हूँ, आराम से आपको वक्त दे रहा हूँ, जो वक्त दिया था उससे ज्यादा आपको बोलने दिया, इतना एक्साइटेड मत होइए। सीधा सा सिंपल सा सवाल है, एक हिसाब पूछा गया, हिसाब दे दिया जाए। और बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर कई आरटीआई लग चुकी हैं, और उन्हीं आरटीआई को लेकर आज कांग्रेस ने करा भी है कि पीएम यहां जाते हैं वहां जाते हैं। लेकिन ये शुभ अवसर हम लोगों को भी दीजिए कि आरटीआई लगाकर मालूम कर सके जनता कि राहुल गांधी कहां कहां गए थे, कितना खर्च हुआ और खर्च किसने वहन किया था। ये बताने में हर्ज क्या है? नहीं, बताने में कोई हर्ज नहीं है, मैं तो यही पूछ रहा हूं। अब अगर राहुल गांधी साहब सत्ता में आ जाएंगे और जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन सबका हिसाब किताब कर देंगे। ये और तो आने धमकी दीजिए देनी, कांग्रेस को, बड़े सुनिए बड़े हिसाब मांग रहे हैं आप, धमकी दे रहे हैं। सुनिए सही है जवाब, एक मिनट, सही है जवाब, सही है जवाब, सुनिए ना, सही है जवाब, एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट रुकिए, एक मिनट, सही है जवाब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं आपको समय पूरा दे रहा हूँ। लेकिन धमकी देने के लिए तो हमारी सरकार आएगी तो हम सबका हिसाब कर देंगे, ये धमकी देने की जगह है क्या? अरे धमकी मत दीजिए, एक मिनट, धमकी मत दीजिए, सुनिए तो सही ना। अरे आप ही लोग तो कहते हैं ना सवाल पूछो सवाल पूछो सवाल पूछो, धमकी मत दो। तो आज आपसे सीधा सीधा, एक मिनट, सही है जवाब, सीधा सीधा सवाल पूछा गया है और कहा कि बिना ताने के, बिना धमकी के भी आप जवाब दे सकते हैं। अगर जवाब नहीं है तो मना कर दीजिए, जवाब नहीं है, नहीं देंगे हिसाब। आप कह दीजिए कि हम देश से ऊपर है, नहीं देंगे जवाब, बात खत्म हो जाती है। सुनिए तो अशोक भाई, मैं तो हिसाब किताब देने की बात कर रहा हूं, आप धमक रहे हैं क्या? डर रहे हैं क्या? नहीं सुनिए सुनिए, सही है जवाब, सही है जवाब, सुनिए ना, अरे सही है जवाब सुनिए, सही है जवाब सुनिए, सही है जवाब सुनिए। ये कहना कि हमारी सरकार, अब सवाल नहीं, अगर आपके पास जवाब नहीं है, मैं बार बार कहता हूं सही है जवाब, अगर जवाब नहीं है तो पास कर दीजिए, कह दीजिए फोन ऑफ फ्रेंड, या कह दीजिए 50-50 कर लीजिए, तो फिर मैं कपिश भाई के पास चला जाऊंगा जवाब लेने। अगर जवाब नहीं है तो बताइए ना, इधर उधर बात क्यों कर रहे हैं आप? अरे जवाब तो सुनिएगा, जवाब देंगे तब सुनूंगा ना। सुनिए सवाल मैं रिपीट कर देता हूं, सुनिए, नहीं आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, जवाब सवाल मैं रिपीट कर देता हूं, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, या फिर आप इधर उधर करना चाहते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आप बरगलाए नहीं, इसीलिए मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। मैं सीधा सा पूछ रहा हूं कि भाई आरटीआई लगाकर प्रधानमंत्री की यात्राओं का हिसाब कांग्रेस के पास है, सारी यात्राओं का हिसाब है, पल पल का हिसाब है, कितना पैसा हुआ, कहां से लगा, सारा हिसाब है। राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है, संविधान की दुहाई आप लोग देते हैं, तो राहुल गांधी की यात्राओं का विवरण, उस पर जो खर्च हुआ, किसने खर्च किया, उसका विवरण आरटीआई में कोई नहीं लगा सकता, तो आप लोग वैसे ही दे दीजिए ना, क्या समस्या? बहुत अच्छी बात आपने कहा, राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी एक संवैधानिक पद पर हैं। आप राहुल गांधी को तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हाँ सर मत पकड़िए, अभी तो बहुत सर जो है पटकना बाकी होंगे, अभी आपके सवालों के जवाब तो देने दीजिए। मुझे लगता है, मुझे कई बार लगता है सही है जवाब, सुनिए ना, हो गया, चलिए मैं कपिश जी के पास जाना चाहता हूं। मैं सुनना, आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं, आप क्या कुतर कर रहे हैं? बोलिए आवाज रोकिए, थेथराई मत करिए, रुकिए एक मिनट, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, सहजी 10 सेकंड। देखिए क्या होगा कि अगर आज डिबेट बहुत महत्वपूर्ण विषय पे है, हमसे 1000 सवाल पूछ लीजिए, 11 के बदले 12 बजे तक ये डिबेट चलाओ, पर सैयद जवाद जानबूझ के उकसाएंगे, गाली गलौज, ताने मारना, कुछ ऐसी बात करना जिससे कि झगड़ा हो जाए। मैं बहुत मोहब्बत से, प्रेम से और पूरे सम्मान से 2 विजिट का बताता हूँ। ये इल्हान उमर से मिले, इल्हान उमर चाहती है कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए, ठीक है। राहुल गांधी पहले रफाल के विषय में कोई विषय नहीं उठाते थे, अमेरिका में एक सीक्रेट विजिट के लिए गए, फिर रफाल नहीं लेना है ये शुरू कर दिया उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हाथ जोड़ते हुए सैयद जवाद साहब, ये 2 विजिट्स की फंडिंग किसने की? राहुल जी ने स्वयं की, कांग्रेस ने की, या कोई विदेशी संस्था ने की? देखिए एक मिनट, मैं सैयद जवाद आपको मैं बहुत आखिरी मौका दे रहा हूं आपको
ये धमकना, आप धमक रहे हो, सर पकड़ रहे हो, सब ना, ये सब थिएटर यहां पर मत करिए। सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं, चौथी बार मैं कपीश जी के पास जाऊंगा। उम्मीद है कि कपीश जी हैं, शायद कुछ तर्कपूर्ण बात करें। मैं आपसे फिर से दोबारा पूछ रहा हूं, बड़े प्यार से, जैसा कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने क्या कहा? प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर है, राहुल गांधी। हाँ भाई, दोनों संवैधानिक पद पर हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, दोनों संवैधानिक पद पर है। एक प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर है, उसकी विदेश यात्राओं का सारा डिटेल कांग्रेस के पास है, देश के पास है। और एक दूसरा व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर है, उसकी यात्रा का डिटेल न किसी के पास है, देश में किसी के पास नहीं है। सवाल यह है कि क्या उसका हिसाब आपको, देश को देना नहीं चाहिए? अगर किसी ने पूछा, मैं तो कह रहा हूं, ये अब भी डिबेट खत्म करके हम टॉपिक चेंज कर लेंगे। लाइए कागज दीजिए, कहिए ये रहा हिसाब, खत्म हो गई बात। चलिए फिर उसके बाद जो है डिबेट महंगाई पे कर लेंगे। बोलिए, है ना? चलिए, ये तैयार है, ये तैयार है। आप हिसाब दीजिए, अभी हम महंगाई पे डिबेट कर लेंगे। आप अभी तुरंत हिसाब दे दीजिए और उसके बाद महंगाई पे डिबेट को हम खत्म कर देंगे। बीजेपी के पास कुछ नहीं है कहने के लिए। बोलिए। अरे 2014 से लेकर के अब तक तो हिसाब दे ही नहीं पाए हैं। आज क्या 1 घंटे में हिसाब दे देंगे? 2014 से लेकर के अब तक का हिसाब दे दे, एक पाई का। 5 घंटे नहीं, 15 घंटे जो है चर्चा करेंगे हम लोग। सही जवाब, नाटक की क्लास खत्म हो गई। अरे सुन, शहजाद को दिखाइए, शहजाद से हंसी नहीं रुक रही, मेरे से हंसी नहीं रुक रही। हम सोच रहे हैं कि यार हम कहां पर फंस गए हैं। स्मार्ट लग रहे हैं आप, शहजाद से ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं आप। रहिए, आप शहजाद की कमी पूरी कर देते हैं, आप स्मार्ट लग रहे हैं शहजाद से ज्यादा। वो किसी भी प्रकार से एस्केप रूट चाह रहे, हम नहीं देंगे। सैयद जी, आपका पूरा सम्मान है, जरा विवरण दे दीजिए। अरे बाप रे, पूरा सम्मान है आपका सर, पूरा। सर दे दीजिए सर। बिल्कुल हिसाब देने के लिए तैयार हैं, तो दे दीजिए ना, बता दीजिए। बस एक आप हिसाब दे दीजिए, दूसरा हम दे दें। आप सत्ता में, हम विपक्ष में, तो सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी। आप बताइए, एप्स्टीन से कितनी बार मुलाकात हुई? 0, और क्या 0, एक भी बार नहीं हुई। अब बताइए, एक भी बार नहीं हुई, सब झूठ है। अब बताइए, अब झूठ है। वो रिपोर्ट में नाम आना, मतलब उसमें तो महात्मा गांधी का भी नाम है, उसमें जीसस का इसका भी जिक्र है। जिक्र होना कुछ प्रूफ नहीं है। सुनिए, 0 हुई। अब आप बता दो। सुनिए, एक मिनट सुनिए, सही जवाब सुनिए। अब हो गया। सुनिए, थेथरई बंद। आज रोहित जी हैं, तो रोहित जी की भाषा में मैं सब इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द। थेथरई बंद कीजिए। विषय है आपके पास चर्चा करने के लिए तो ठीक है, आपके पास नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, बंद करिए, आवाज बंद करिए, आवाज। थेथरई बंद भाई, थेथरई बंद। जब मैं कहूं, अब मेरे प्रोडक्शन टीम को मेरा ये संदेश है, जब मैं कहूं थेथरई बंद कर दीजिए, तो सैयद जवाद की आवाज बंद कर दीजिएगा। मतलब सैयद जवाद थेथरई पे उतारू हैं, तो जब मैं कहूं, कोई भी बोल रहा हो, लेकिन अगर मैं कहूं थेथरई बंद कर दीजिए, तो सैयद जवाद का फेडर बंद कर दीजिएगा, क्योंकि वो थेथरई करने के लिए आज आए हैं। क्योंकि सच बात यह है, पूरे कांग्रेस में किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है, और देश आज ये जवाब ढूंढना चाहता है, और ये जवाब देश को मिलना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसका हिसाब सबके पास है, एक एक मिनट का हिसाब है। लेकिन राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, तो उसके बारे में देश को जानकारी क्यों नहीं है? और राहुल गांधी भारत की एजेंसियों को धत्ता बताकर, उनको डॉज करके, उनको चकमा देकर विदेश क्यों जाते हैं? उनके विदेश दौरे का खर्च कौन उठाता है? उनके ऊपर जो 60 करोड़ खर्च हुए, वो किसने खर्च किए? ये सिंपल सवाल है। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस इसका, मुझे तो लगता है कि अगर आज जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुरंत वो कागज निकाला होता कि देखिए ये रहा हमारा पास हिसाब, ये राहुल गांधी का कच्चा चिट्ठा, ये देखिए ये यात्रा पे खर्च हुआ, ले जाइए, खत्म। उसके बाद हमें आज ये डिबेट ही नहीं करनी पड़ती, हम किसी और विषय पर डिबेट करने होते। लेकिन सुबह से जो है थेथरई चल रही है। कभी जयराम रमेश की थेथरई पहले हमने सुबह देख ली, और अब जो है सैयद जवाद की थेथरई देख रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है, लेकिन मैं एक जवाब शहजाद आपसे कह के फिर मैं कपीश जी के पास जाऊंगा। भाई, एक सवाल जो है, जो मुझे वैलिड लगता है, उसका जवाब मुझे चाहिए। सवाल यह कि सरकार क्या कर रही है? सरकार के पास तमाम एजेंसी हैं, सरकार जांच करवाए, सरकार बताए कि भाई राहुल गांधी का पैसा कौन दे रहा है, क्या नहीं कर रहा, सारा मनी ट्रेल क्या है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार मालूम करके बताए। आप ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि हम किसी के खिलाफ भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं करते। सवाल पहले यह बनता है कि क्या राहुल गांधी फॉरेन टूर पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या उनको फंडिंग मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या वो फॉरेन फंडिंग मिली या डिस्क्लोज नहीं हुई, या पार्टी ने उनको भेजा? क्योंकि वो सांसद भी थे, सांसद भी है, वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे। अब पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी भेज सकती है, पार्टी सिर्फ इतना बता दे कि भाई ये ट्रिप पे हमने भेजा है, पार्टी ने ये खर्च किया है।
अगर ये बता देते तो इसमें कोई केस नहीं बनता, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। वो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको विदेश में जहर बोने के लिए भेजा हो, ये भी हो सकता है। पर सवाल ये बनता है कि क्या कांग्रेस ने पैसे वहन किए, क्या किसी संस्था ने किए, किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन ने किए? क्योंकि नरवणे जी की किताब से लेकर जो झूठ बोला उन्होंने, या सेना की पिटाई हो गई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, ये देश विरोधी स्टेटमेंट आए। अब देश विरोधी स्टेटमेंट करने का इंसेंटिव और स्पॉन्सरशिप कहां से आया? सैयद जवाद जी, मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं कि जवाब दे दो। अभी 10:30 बज जाएंगे, हम लोग महंगाई पे चर्चा कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए दे दीजिए ना, मतलब आपको महंगाई पे भी चर्चा नहीं करनी है। एक आखिरी मौका, 30 सेकंड सैयद जवाद, विषय पर रहकर बताइएगा और बताइए खर्च का हिसाब मिलना चाहिए देश को, नहीं मिलना चाहिए, हाँ या ना? बोलिए। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। अब मैं बता दूं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर गए, राहुल गांधी साहब को इनविटेशन आया, उनको बुलाया गया, उनका लेक्चर हुआ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गए, उनको बुलाया गया, उनका लेक्चर हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गए, उनका लेक्चर हुआ। तमाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर उनका लैंग्वेज हुआ और उनकी क्लासेस लोगों ने अटेंड करी, उनके लेक्चर अटेंड करे, उनको बुलाया जाता है। अब इनको नहीं बुलाया जाता है। अब चाय पकौड़ा बेचने दुबई, वालों को क्या पता वियतनाम, होगा कि इटली, देश की लैटिन इकोनॉमी क्या अमेरिका, होगी? ओमान में कौन सी क्लास अब ले बता रहे दिया ना। अब ये जाकर के वहां ओमान, जाकर के मस्कट में कहेंगे- कौन सी क्लास ले रहे हैं? ओके, एक मिनट शहजाद रुकिए, शहजाद रुकिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। शहजाद एक मिनट, हाँ सुनिए सही जवाब, बहुत अच्छी आपने बात कही। ब्राउन अरे यूनिवर्सिटी सुनिए तो सही, बहुत अच्छी बात की आपने सर, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इस बात के लिए आपको अप्रिशिएट करता हूं कि सैयद जवाद ने जब से प्रोग्राम शुरू हुआ पहली बार कोई थेथराई नहीं करी, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है, तो भाई कोई यूनिवर्सिटी अगर किसी को बुलाती है, विदेश में भी बुलाती है, तो वो यूनिवर्सिटी भी तो कम से कम कोई हिसाब देती है, बताती है हमने टिकट दिया, ये दिया, कोई कानून तो है ना। मेरे को भी कोई यूनिवर्सिटी बुलाए, आपको भी बुलाए, तो उसको हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी बात आपने कहा, मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे लगता है आज सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि नेता प्रतिपक्ष अगर विदेश जा रहे हैं तो उनका खर्च का जो हिसाब उठाए। लेकिन राहुल गांधी जब ब्रिटेन गए थे ना, ब्रिटेन में जब वहां पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था, तो उनके भाषण जब वो दे रहे थे, जब वो वहां पर क्लास ले रहे थे, जैसा आपने कहा सैयद जवाद ने, तो वो क्लास ले रहे थे, उनके पीछे एक पाकिस्तानी खड़ा था, पाकिस्तानी मूल का। ये देखिए, ये व्यक्ति है पाकिस्तानी मूल का। जब राहुल गांधी गए थे ना ब्रिटेन में, तो उनके पीछे एक पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति खड़ा था। मैं इन सवालों में आज नहीं जाना चाहता। आपने कहा विदेश में उनको यूनिवर्सिटी बुलाती है, अरे यूनिवर्सिटी बुलाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी में कौन होता है, कौन लोग बुलाते हैं? और ऐसे एक नहीं, मैं आपको कई प्रमाण दिखा सकता हूं, बहुत प्रमाण है, लेकिन मैं आज विषय से इधर उधर नहीं जाना चाहता। ये तो प्रमाण मेरे पास बहुत है कि वो कहां जाते हैं, कहां जाते हैं। कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, वो कौन सी यूनिवर्सिटी बुला रही थी? यूनिवर्सिटी? हाँ, वियतनाम में कौन सी यूनिवर्सिटी ने बुलाया था, हमको तो नहीं पता चला कौन सी। और राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में, और राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं, वो छुपा कर नहीं गए, वो छाती ठोक कर गए। शहजाद जी, उनके ट्रैप में आने की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कपिश जी से कि वियतनाम, जी से पूछिए, दुबई, म्यांमार, कंबोडिया और बैंकॉक में एक बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में अभी पता नहीं चल पा रहा। अच्छा, ये तो मुझे ये बैंकॉक की जरा यूनिवर्सिटी क्या करवाती है, कपिश जी बताएंगे। अरे अच्छा सैयद जवाद, बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है? हम बता देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है सैयद जवाद? पहले तो शहजाद पूना वाला ये बताएं कि बगैर क्लियरेंस लिया बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है, बताइए ना। नवाज शरीफ, सैयद जवाद, बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई? अभी बता रहा हूं भाई। बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है, वहां कौन सी क्लासेस चलती है? आपने कहा नेता प्रतिपक्ष क्लास लेने जाते हैं, तो बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है, वहां कौन सी क्लास ली जाती है? जरा देश को एनलाइटन कीजिए, बताइए जरा। आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपके पास हर सवाल का जवाब है। जरा बताइए बैंकॉक में कौन सी यूनिवर्सिटी है और वहां कौन सी क्लासेस ली जाती है? चलिए, आपने ये तो माना कि मेरे पास सवाल का जवाब है और शहजाद पूना मैं तो कह रहा हूं भाई, मैं तो कह रहा हूं, ठीक है, आपके पास हर सवाल का एक जवाब है। एक फिल्म आई थी, उसमें था सवाल एक जवाब दो। आपके पास 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, हर सवाल का आपके पास एक जवाब। उस जवाब क्या है? थेथराई। हर सवाल का एक जवाब है, थेथराई। अभी आप यूनिवर्सिटी कह रहे थे, मैं कपिश जी के पास जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है ये सवाल बहुत गंभीर है। मुझे लगता है सवाल बहुत गंभीर है, इसको हमको इस तरह से थेथराईबाजी में और बैंकॉक के यूनिवर्सिटी बैंकॉक की क्लास में नहीं उलझा देना चाहिए। बहुत गंभीर सवाल है, तो मैं गंभीरता से डिबेट करना चाहता हूं। चलिए कपिश श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है, क्या नेता प्रतिपक्ष विदेश जाते हैं
तो उनको अपने विदेश दौरों का हिसाब या आज जो पूछा गया उसका जवाब नहीं आना चाहिए देश के सामने कि भाई कहाँ कहाँ गए और उनकी यात्रा का खर्च किसने वहन किया। बस छोटी सी बात है। अगर कांग्रेस पार्टी ने किया तो कांग्रेस पार्टी बता, बिल्कुल संभव है कि भाई वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी उनके सारी यात्राएं जो हैं वहन करती होगी, इसमें कोई दौरा, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वो हिसाब तो देना पड़ेगा ना, पार्टी के अकाउंट में होगा। हाँ बिल्कुल। अशोक भाई, आपने जो बात कही है ये देना पड़ेगा की बात जो आपने कही, कोई देश का ऐसा कानून बता दे कि जिसमें विदेश यात्रा से लौटने वाले यात्री को हिसाब देना पड़ता है। और अगर आय से अधिक खर्च का मामला आप बनाते हैं तो ये तो भाई क्रिमिनल एक्ट है। तो अब तक सीबीआई यूबीआई क्यों सो रही है? क्रिमिनल एक्ट नहीं, आईटी का एक्ट। और दूसरी चीज नहीं कि मैं क्यों नहीं, आप आय से अधिक अगर खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तभी तो खर्च कर रहे हैं। और मैं एक बात को ये पूछ रहा हूं, इस बात को क्यों छुपाया जा रहा है कि 22 साल के अंदर 60 अगर करोड़ की उन्होंने यात्रा की है, ये कौन सी बड़ी चीज? एक पार्टी के वो पिछले कई वर्षों से सांसद हैं मुतवातिर, उनके अपने भी इनकम्स हैं। अगर आपको सरकार को लगता है उनके पास, सरकार के पास तो सब कुछ है सर, उनकी इनकम से मैच नहीं कर रहा, यही तो सवाल उठाया गया ना, उनकी इनकम से तो मैच नहीं कर रहा। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। 22 साल में, सुन तो लें, शहजाद जी को दिखाइए इनकम की बात कर रहे हैं। कपिल जी बड़े ईमानदारी से बोल रहे हैं सेकंड इनकम जो है, जो डिस्क्लोज नहीं होती उसके बारे में, ठीक है? नहीं, जरा सुन लें। तो राहुल 22 साल में करते हैं ये समाजवादी बताएं। अब आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं, आपकी बात को रिटरेट करें प्लीज, मेरी पूरी बात हो जाने दें। हमने आपको बहुत धैर्य से सुना है जी सर। और मैं ना गगल डिठई करता हूं और ना जो भाई साहब कह रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, मेरी बात को आने दीजिए, काटिए मत। उसका प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये इतने दिन बाद इतनी बड़ी चीज का प्रश्न क्यों आपने खड़ा किया? बड़ी चीज है ना, 22 साल के बाद। और अगर 22 साल में 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ऐसा लगता है कि कोई एक्ट ऐसा है जिसमें सरकार प्रश्न पूछे और इनको जवाब देना चाहिए, तो उस एक्ट के तहत आप नोटिस दे दीजिए। भाई नोटिस दे दीजिए, वो जवाब आपको दे देंगे कि कहां से उन्होंने खर्च किया। पार्टी फंड से किया, पार्टी भी तो इतनी कमजोर नहीं है भाई। देश में 55 साल उन्होंने राज किया है और आप 2 सीटों पे लेकर के बैठे रहते थे। आपसे जरूर प्रश्न होगा कि 20,000 22,000 करोड़ रुपए आपको चंदा मिल गया, लेकिन कांग्रेस के पास आज तक पूरे देश के जिलों में अपना कार्यालय नहीं है और आपके पास 5 स्टार कार्यालय है, 7 स्टार कार्यालय है। ये पैसा कहां से? उद्योग लगाया क्या भाजपा ने? और भाजपा ने उद्योग लगाया क्या? देखा है। और मैं सुन तो ले, पूना वाला साहब सुन, उनको इंदिरा भवन में निमंत्रित नहीं किया गया अभी तक, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। कपिल जी को दुख यही है कि उनको इंदिरा भवन में आज तक इंदिरा भवन में उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। अशोक भाई सुने, वो कत्ल करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं करता, और कोई आहें ले लेता है तो हो जाता है बदनाम। भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री उतना विदेश यात्रा किए होंगे जितने 7 प्रधानमंत्री नहीं किए, लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि जो भी आपने 17,000 18,000 करोड़ की यात्राएं की हैं उससे देश को हासिल क्या हुआ। अच्छा, आप वो नहीं, एक बात ये बताइए, ये पपुआ गिनुआ पपुआ जिसकी 9,000 की अपनी पब्लिक है, वहां पर इनाम लेने जाते हैं देश का करोड़ों रुपए बर्बाद करके। वो मंगोलिया जाते हैं, मंगोलिया में पैसा दे आते हैं, और नेपाल जाते हैं और नेपाल आपके साथ नहीं खड़ा होता है। ये है आपकी विदेश नीति। ओके, शहजाद और आप कह रहे थे कि वो पीछे कौन खड़ा था उनके, राहुल गांधी के। अब मैं फिर से कपिल जी की मैंने बातें सुनी, कपिल जी की ईमानदारी की मैं दाद देता हूँ। कपिल जी ने एक स्टार्टिंग में बोला कि भाई बड़े नेता है, अगर वो 60 करोड़ की ट्रिप में 22 वर्ष में जाते हैं, मतलब कि हर वर्ष 3 करोड़, लगभग 2.5-3 करोड़ खर्च करते हैं, और जो अनडिस्क्लोज तरीके से भी वो पैसे कमा के उन्होंने खर्च किए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब वो मान रहे कि नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं। ये बड़ा डिस्क्लोजर है, समाजवादी का ऑफिशियल डिस्क्लोजर है कि राहुल गांधी की एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। मुझे लगता है कि आईटी की अथॉरिटीज, सुनिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला,
मैंने आपके बीच आप में ये नहीं बोला मिठाई कर रहे हैं। सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला मैं आपको ये सर, कह रहा मैंने हूं आपके कि बीच किसी में की नहीं दूसरी बोला है इनकम आप कपीस कैसे जी। बता देंगे? कपीस जी, आपके अगर बीच में आपको मैंने पता चल नहीं गई बोला है, है। जी एक बार सुन लीजिए, फिर आपको रिस्पॉन्ड करने का मैंने मौका आपके दूंगा। बीच में नहीं बोला कपीस है। जी एक बार कार्रवाई इनकी क्यों बात नहीं होने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। इनकी बात सुन तो लीजिए क्या कह रहे और हैं, उसके देखिए, बाद आप कपीस रिस्पॉन्ड करिएगा। मतलब सुग्रीव भी हो सकते हैं और हनुमान जी भी हो सकते हैं, तो आप दोनों का ही एक प्रकार से अवतार है, एक प्रकार से। तो थोड़ा धैर्य भी दिखाइए भगवान की तरह। सुनिए, ऐसा है कि मैं तो कह रहा हूं आपसे कपीस जी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो अभी तक ये सोच भी नहीं रहा था, इसलिए हमारी सरकार ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। पर क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बोला है कि ये ब्लैक इनकम से हो सकता है, अब आईटी अथॉरिटी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि समाजवादी पार्टी के आधार पर आगे कार्रवाई करे। कपीस जी बोलिए, बोलिए बोलिए, कपीस जी बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। मैं तो ये स्वागत सबसे करता बड़ी हूँ। बात कि जब तक कोई चीज साबित ना हो जाए या किसी पे क्रिमिनल केस करके आरोपित ना कर दिया जाए, तब तक आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि उसके पास मैंने ब्लैक कहा इनकम कहा, आपने कहा, नहीं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपने मैंने कहा तो कि ही नहीं। दूसरी इनकम से हो मैंने सकता तो है। कहा ही नहीं। अरे आप उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसके घर में 2-2, 3-3 प्राइम मिनिस्टर रह चुके, अरे तो जिसने दो प्राइम आनंद मिनिस्टर रह भवन चुके और तो उसका स्वराज क्या भवन मतलब हो दान गया? दिया है देश को, आप उसके बारे में कह रहे हैं। अरे मैं जिनके क्या कह घर रहा में हूँ? लोग शहादत देते हैं, 2 लोगों ने शहादत दी है इस देश की, और अरे आप भाई 60 साहब, करोड़ देश रखे हुए में बहुत सारे हमारे सैनिक के प्रधानमंत्री जी परिवार भी है, पर वो 25 लाख ऐसे का सूट पहनते हैं, छुपा के 4 लाख का डिस्क्लोज चश्मा अनडिस्क्लोज विदेशी इनकम से पहनते नहीं सुनिए कर ना, हैं। एक सकते। मिनट, कपीस जी, 3 लाख कपीस का जी, बूट कपीस जी, पहनते एक हैं मिनट, और कहते कपीस हैं जी सुनिए, स्वदेशी अपनाओ। कपीस जी सुनिए, 8 कपीस जी करोड़ मेरी बात, रुपए के- कपीस जी सुनिए, कपीस जी सुनिए। देखिए, 2 प्रधानमंत्री रहे हो, 4 प्रधानमंत्री रहे हो, शहादत दी हो, ये सब चीजें ठीक है अपनी जगह है, इन सब का सम्मान है। पर मूल सवाल अभी भी यही है कि क्या जब बीजेपी ने सवाल उठाया है, तो क्या उस सवाल का, आ रहा हूं अभी, रुकिए रोहित जी, सवाल जब उठाया है तो क्या वो सवाल का जवाब क्या देश को मिलना नहीं चाहिए? क्या ये क्यूरियोसिटी नहीं होती कि भाई राहुल गांधी जी की विदेश, अगर वो यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, विदेशी यूनिवर्सिटी जैसा सैयद जवाद कह रहे हैं, तो भाई वो दे दे कि भाई ये फलाना फलाना यूनिवर्सिटी ने हमारे खर्च उठाए, बात खत्म हो जाती है। ये क्या कौन सी दिक्कत है? यूनिवर्सिटी थी? देखिए अशोक ये भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी थी भाई? आदि पैंट में जो यूनिवर्सिटी ने बुला लिया अब इनको। सुन ले, एक मिनट वो यूनिवर्सिटी मत दिखाएं, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी कपीस जी का साउंड दीजिए भाई, साउंड दीजिए कपीस जी का। कपीस जी, ये यूनिवर्सिटी बता दो जहाँ पे आदि पैंट में। नहीं, कपीस जी ने यूनिवर्सिटी कहीं नहीं, सैयद जवाद कह रहे थे, वो आदि पैंट वाली यूनिवर्सिटी सैयद जवाद ही मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। कपीस जी बताइए, बोलिए। बगल में बुरखे वाली भी है। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। मैंने वही तो प्रश्न किया कि किस एक्ट में ऐसा लिखा है कि उनको जवाब देना चाहिए, और बाकी अगर आपको जवाब लेना है तो आप नोटिस जारी कर दीजिए ना। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक्ट, कौन सा एक्ट मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं आपको एक्ट बता रहा हूँ, बताइए, मैं आपको एक्ट बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए, बताइए, मैं बता रहा हूँ। अशोक जी की सैलरी 1 लाख, अशोक जी गए 10 लाख की यात्रा पे, आईटी एक्ट में अशोक जी से पूछा जाएगा। आईटी एक्ट में, अच्छा हो गया ये आईटी एक्ट में, आईटी एक्ट में IT पहले एक्ट में। पूछा जाएगा, फिर अच्छा, मान IT लीजिए एक्ट दूरदर्शन में ने बोला कि सेक्शन नहीं यार, 5 ये क्या तो कहता है? बिल्कुल नहीं, हमारे नहीं, से एक नहीं मिनट, गए एक हैं, मिनट। और अशोक जी ने कोई ऐसा वैसा कार्य किया तो दूसरे एक्ट में भी आएंगे। अब बताइए, अशोक जी पे हो पर राहुल जी पर ना हो। सुनिए सुनिए सर, एक मिनट मेरी, अब कपीस ये जी, बताइए, कपीस जी एक मिनट सुनिए, कपीस जी सेक्शन 5D क्या कहती है? कपीस जी सुनिए, कपीस जी सुनिए, एफसीआरएस, कपीस जी सुनिए, कपीस जी सुनिए, एफसीआरए अभी कहा, अभी सैयद जवाद जी का यूनिवर्सिटी की एफसीआरएस सेक्शन 6 क्या कहता है? कपीस जी एफसीआरए का सेक्शन 6 क्या कहता है? आप कानून की बात कर रहे हैं ना, एफसीआरए का सेक्शन 6 क्या कहता है किसी जनप्रतिनिधि के लिए? मैं बता देता हूं, कोई ये कोई कौन बनेगा करोड़पति तो है नहीं कि मैं सवाल पूछूं और उसका आपको। एफसीआरएस सेक्शन 6 कहता है कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि विदेशी स्रोत से आतिथ्य स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार से लिखित अनुमति लेगा। तो सवाल यह है कि अगर उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी के आतिथ्य स्वीकार किया तो उनको उसकी लिखित अनुमति लेनी होगी। तो सवाल यह कि क्या वो लिखित अनुमति आज तक है? वो लिखित अनुमति नहीं है। अब मैं बताता हूं, आपने कहा बड़ी पार्टी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, राजनीतिक दलों के ऑडिट जो अकाउंट्स हैं उसकी डिमांड करते हैं, तो कांग्रेस अपने अकाउंट दिखा दे। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कांग्रेस अपने अकाउंट दिखा दे कि भाई राहुल गांधी की ये दौरे हो, ये हमारा अकाउंट है, ये हमने यहां से पैसा लिया, ये खर्च किया, बात खत्म हो जाती है। मैं कहता हूं नियम है ऐसे, एक एक कदम पे नियम है। अगर मैं भी विदेश में जाऊंगा तो इनकम टैक्स में भी मुझे दिखाना पड़ेगा, बैंक में भी दिखाना पड़ेगा, और जब मैं विदेश दौरे के लिए फॉरेन की करेंसी लूंगा तब भी मुझे अपना पासपोर्ट दिखाना होगा, और उसका मुझे अपना डिटेल देना पड़ेगा कि मैं यहां जा रहा हूं, इतना मेरा बैंक अकाउंट है, मैं ये खर्च कर रहा हूं, ये इतना पैसा लेके जा रहा हूं। एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है सर।
एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है। तो सवाल यहां पर यह कि यह हिसाब मिसिंग है, ये हिसाब क्यों नहीं आप देते देश को? अरे सुन तो ले, बोलिए। सुन तो ले, ये जिन एक्ट्स के और जिन धाराओं की बात आप कर रहे हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी पे लागू होती है, भारतीय सब जनता पर पार्टी लागू के होते हैं सारे सर, नेताओं पे लागू होती है। सब पर लागू तो होते हैं इनके राहुल नेताओं से सर। पूछिए ना। हाँ, इनके नेताओं से पूछिए। किससे? और अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। अरे बाबा कितनी यात्रा ओके किसने की सुनिए है? ना सर, अरे मेरे पूछिए ना, सर कहां सर से सर लाए हैं सुनिए, पैसा? अरे सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी का मुझे नहीं मालूम, शहजाद जी जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी क्या देश का आज तक कोई विपक्ष का नेता, आज तक आजादी के बाद से किसी ने इतने फॉरेन ट्रिप नहीं किए। और अगर बीजेपी ने भी किए हैं, किसी नेता के आपके पास डिटेल है तो आप बिल्कुल दीजिए। बीजेपी से सवाल होगा, आप करिए ना। आप सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर आपको इसी तरह से कहना है कि हमको हिसाब नहीं देना क्योंकि बीजेपी वाले भी हिसाब नहीं देते, तो फिर कल ही समाजवादी पार्टी अपने दफ्तर में कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करे, उसमें बीजेपी के 2 नेताओं का डिटेल दे कि भाई इन 2 नेताओं ने इतने विदेशी दौरे किए और इनका खर्च का हिसाब दे। मैं आपसे वादा करता हूं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मैं कल शहजाद को कटघरे में खड़ा करके आपका सवाल पूछूंगा कि बताइए आपके ये 2 नेता किस खर्चे से गए, कहां से हिसाब है। सही बात है, मैं रेडी हूं भाई, मैं रेडी सबसे हूं। पहले तो आप प्रधानमंत्री जी अमित के शाह जी का मत पकड़ना, वो तो गए नहीं विदेश। इंटरव्यू नहीं, अब आप अमित शाह जी का लेकर आएंगे, वो विदेशी नहीं हाँ, गए। बोलिए। अब बकायदा इस बात को कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, मैं प्रधानमंत्री भी नहीं था, उससे पहले मैं 2 से 3 बार अमेरिका की यात्रा कर चुका हूं। अरे वो तो उनकी सोर्स, वो गए ना अपने। अरे बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को भेजती है, हमने डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर करके प्रोग्राम में भेजा है। सुनिए सर, फिर से एक मिनट कपीश जी फिर से दोहरा रहा हूं, सुनिए, फिर से दोहरा रहा हूं, आप फिर से दोहरा रहा हूं, कपीश जी फिर से सुनिए, कपीश जी फिर से सुनिए, फिर से दोहरा रहा हूं, आप लाइए वो हिसाब, आप वो लाइए हिसाब, और कल अगर उसका जवाब नहीं मिला आप करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूछिए बीजेपी और संघ से कि अपने कितने लोगों को भेजा और उनका खर्च का हिसाब क्या है। आप करिए तो सही, आप लोग हिम्मत तो करिए एक बार। आप लोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सर एक सेकंड में अभी बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ, बोलिए शहजाद। एक सेकंड में अभी सुनिए सर शहजाद सुनिए, मिस्टर कपीश, बोलिए शहजाद जी, बोलिए प्लीज सर, मैं बता रहा हूँ। आपने मोदी जी का पूछा, आपने मोदी जी का, अरे सुन लो ना भाई कपीश जी, आप बोलिए, उनकी आवाज डाउन है, बोलिए। अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर एक्सचेंज प्रोग्राम 1993 के तहत गुजरात से हमारे कार्यकर्ता, उस समय जो मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय एक साधारण कार्यकर्ता थे, वो उस प्रोग्राम में गए। मोदी जी का वो और इसका खर्चा उस संस्था ने उठाया होगा, नहीं उठाया तो आप उसके ऊपर सवाल उठाइए। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने राहुल से सवाल पूछ लिया, तो अब आप जो कहो कि ये भी जाता है, वो भी जाता है, फलाना जाता है, ढिमकाना जाता है, सर जो भी जाता है उसका इनकम टैक्स में सारा रिकॉर्ड होता है, सारा रिकॉर्ड होता है। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि सबको हिसाब देना होगा, राहुल गांधी हिसाब नहीं देंगे, ये आप कह सकते हैं कि वो देश से बड़े, हमने हिसाब देंगे। क्या पर एक सवाल मेरे मन में उत्पन्न हुआ है, बोलिए। अभी कपीश जी ने बोला कि पार्टी बड़ी है, पार्टी भेज सकती है। कांग्रेस का कोई नोन ब्रांच बैंकॉक में नहीं है, तो कांग्रेस ने राहुल जी को बैंकॉक क्यों भेजा? नहीं शहजाद जी, ये भी सवाल है। मैं सीधा से कह रहा हूं, चलिए कांग्रेस ने बैंकॉक भी भेजा होगा, कांग्रेस का कोई सीक्रेट मिशन नहीं, दफ्तर खोलने नहीं, हो सकता है। हाँ, आ रहा हूं जी, एक मिनट आ रहा हूं, होगा कोई सीक्रेट मिशन होगा उनका, मैं उसमें नहीं जाता हूं, मिजाज थक गया था उनका, मैं आ रहा हूं। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी अकाउंटिंग होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर बैंकॉक का भी कांग्रेस ने भेजा था, अपने अकाउंट दिखाए कि हमने इस खर्चे से भेजा, बात खत्म हो जाएगी, सवाल खत्म हो जाएगा, आप लोग की टाई फिस हो जाएगी। पर कांग्रेस आपकी टाई फिस करना ही नहीं चाहती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है आज, या फिर कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि वो आप लोगों को एक्सपोज ही नहीं करना चाहते। बोलिए रोहित सिंह। देखिए, लंबे समय तक विपक्ष के सर्वसम्मानित प्रतिनिधियों के जीआईटी के डिग्री कोर्स को देश ने इस राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुना है। गलथेथरई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 वरिष्ठ स्नातक, ये जीआईटी का फुल फॉर्म है गलथेथरई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है जहां से ऐसे स्नातक तैयार किए जाते हैं जो राहुल गांधी जी जैसे महान पप्पू महासंघ के अनडिस्प्यूटेड इलेक्टेड सेलेक्टेड प्रेसिडेंट के पक्ष में बड़ी कड़ाई से पैरोकारी करते हैं। जैसे मानिए
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में अंतर्राष्ट्रीय वकील के रूप में पैरोकारी हो रही हो। ये तो बानगी हो गई। देखिए, श्रीमान राहुल गांधी जी हों या देश के पक्ष विपक्ष का कोई भी नेता हो, मेरे जैसे साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का यह मानना है कि नेताओं का पोषण समाज करता है, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा कि भाई आज शहजाद पूनावाला साहब के घर पर भोजन किए, आज अशोक श्रीवास्तव साहब ने खाना खिला दिया, ये जैकेट हमको सो एंड सो ने सिला दिया, ये चश्मा हमको किसी ने खरीद के दे दिया। तो भाई जब समाज का सहयोग लीजिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने समाज देश का सहयोग लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कराया ना। देश में स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई में लोग सहयोग करते थे, तब स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी। गांधी जी भी बताते थे कि अमुक पंडाल का खर्च किसने किया, अमुक रैली का सहयोग किसने किया। तो श्रीमान पप्पू महासंघ के अनडिस्प्यूटेड सिलेक्टेड लीडर राहुल गांधी जी को बता देना चाहिए, बताने में क्या आपत्ति आ रही है, इनके लोगों को बताने में क्या दिक्कत आ रही है। अब आइए भाई शहजाद साहब, आप बैंकॉक के बारे में चर्चा कर रहे थे। श्रीमान राहुल जी जब थकावट में आ जाते हैं, जब देह उनका थक जाता है, मिजाज हार जाता है, तो हो सकता है बैंकॉक में गए होंगे कोई योगा कोर्स करने के लिए, जिसमें उनके मध्यम पड़े मिजाज को हरिहर कर दिया जाता हो, योग करने के लिए बैंकॉक गए होंगे। इसमें भी मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, स्पेशल योगा का पैकेज कोर्स वहां लेने गए होंगे। अब आइए महत्वपूर्ण बात पर, क्या ये विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की पाठशाला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को समृद्धि तकनीक से अवगत करा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये विश्वविद्यालय में दूसरे देश के कौन से बच्चे इनसे ज्ञान लेना चाहेंगे? भाई जो व्यक्ति लगातार चुनाव हार रहा है, वो विदेश में जाकर किस प्रकार का ज्ञान दे सकता है? श्रीमान राहुल गांधी जी सिर्फ एक ज्ञान दे सकते हैं, देश तोड़ने का, देश विभाजित करने का, देश के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का। इसके अलावा राहुल गांधी की कोई ना तो परिपक्वता है, ना कोई मैच्योरिटी है, ना कोई ज्ञान है। असम जाते हैं, वहां नेपो किड एसोसिएशन चलाते हैं, बंगाल जाते हैं, वहां नेपो किड एसोसिएशन चलाते हैं, बिहार जाते हैं, वहां नेपो। राहुल गांधी नेपो किड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। देश ने इनको रिजेक्ट किया है। राहुल गांधी की इन्हीं गलत बयानबाजियों के कारण, इसी इमेच्योर बिहेवियर के कारण आगे आने वाले कई वर्षों में राहुल गांधी का कुछ नहीं होना है। ये नेशनल डिजास्टर है। एक सेकेंड अशोक जी, आपने कम समय दिया। राहुल गांधी देश के लिए एक राष्ट्रीय विपदा है, इसके अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं। सुनिए, देश किसके नेता का भाग्य में क्या लिखेगा ये तो देश तय करेगा। हम लोग देश के नागरिक हैं। बिल्कुल, वो आप देश के नागरिक, हम भी तो वोट करते हैं, तभी तो देश है। बिल्कुल, देश अशोक श्रीवास्तव से भी है, रोहित सिंह से भी है। आप भी देश है, मैं भी देश हूँ, कपीश जी भी देश के हिस्से हैं, सैयद जवाद भी देश के हिस्से हैं, सब लोग देश के हिस्से हैं। राहुल देश से ऊपर, हाँ, ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब हम सब देश के हिस्से हैं तो हमारे ऊपर देश के कुछ नियम कानून लागू होते हैं। उन नियम कानूनों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं बिल्कुल बीजेपी के इन आरोपों में हो सकता है कोई दम ना हो, फिर से कह रहा हूं कोई दम ना हो, टाइम फिक्स हो सकते हैं 2 मिनट में। अगर बही खाता दिखा दिया जाए तो फिर ये डिबेट ही खत्म हो जाती है। पर सवाल यह है कि बही खाता दिखाने में क्या दिक्कत है, क्या उसमें कोई अड़चन है? एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं, फिर उसके बाद कभी जी आता हूं आपके पास। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ।
म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। राहुल गए विदेश, क्यों हुआ क्लेश, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि जो तमाम इस तरह के कानून हैं, तमाम इस तरह की प्रावधान है, जिसमें विदेश दौरे पर कुछ ना कुछ आपको सूचित करना होता है, कहीं ना कहीं से अनुमति लेनी होती है, हिसाब देना पड़ता है। और बीजेपी ने अरे नहीं, अभी आएंगे योगासन में नहीं, अभी नहीं सीधे उनका टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगा। कपिल मेरा एक सवाल है, बैंकॉक मेरा एक सवाल है जवाब से, जैसे आपने बोला कि सही जवाब से सवाल, ओके, आपने कि भाई ये कहाँ से स्पॉन्सर हो रहा है ट्रिप, तो उन्होंने 10 यूनिवर्सिटी के नाम बताए विदेशी। तो अगर 10 विदेशी यूनिवर्सिटी के नाम इनको याद है, तो 20 तो भारत की होगी जिसने राहुल गांधी को बुलाई। तो मैं चाहता हूं कि अभी 10 इंडियन यूनिवर्सिटी के नाम लो जिसने राहुल गांधी को बुलाया। 10 का नाम बताइए। कांग्रेस की सरकार है। अरे वहां का भी बता दो तो बड़ी बात है। 10 इंडियन यूनिवर्सिटी जिन्होंने बुलाया। जिस तरीके की छितराई रोहित सिंह और शहजाद पूनावाला आपके ये तो पलटासन में वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, और इतना घमंड अच्छा नहीं होता। बैंकॉक और ये सवाल सीरियस है, जवाब सीरियस। सुनिए, सवाल सीरियस है, जवाब सीरियस। तेलंगाना का बताइए ना। रुकिए ना, रुकिए, उनको जवाब देने दीजिए। बोलिए, सही है जवाब। 10 इंडियन। अरे पहले बोलना तो सीख लो, तुतले आदमी, पहले बोलना सीख लो, कैसे बोला जाता है। हाँ, साफ सीधी बात बोला करो। अरे सुनिए, मजाक उड़ा रहे हैं आप। हाँ, मजाक नहीं उड़ा रहे तुम्हारा भाई, मजाक नहीं उड़ा रहे तुम्हारा तो मजाक उड़ा हुआ आदमी। अगर मैं स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकता, सुनिए, मैं तोतला हूँ, तो इन्होंने मेरी तुतले कहीं के। सुनिए, एक मिनट, ओके सर, एक मिनट। जो हाथ से चलने में, पैर से चलने में, बोलने में असमर्थ हैं, उनका मजाक राहुल गांधी के एक भोंपू ने उड़ाया है। ओके, रुकिए सर, रुकिए, रोहित जी रुकिए, एक मिनट, रोहित जी सुनिए, प्लीज रुकिए। भाई माइक बंद कीजिए, रोहित जी, एक मिनट रुकिए, सही है जवाब। रुकिए रोहित जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे नहीं लगता सही है जवाब इसके लिए। नहीं, एक मिनट सुनिए प्लीज, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी के लिए भी बोलना चाहिए था, लेकिन जल्दी से मुझे ये भी मालूम है सही जवाब माफी नहीं मांगेंगे, उसके लिए बड़ा दिल होने की जरूरत है। लेकिन कपीश जी बोलिए, मेरे पास समय कम है, कपीश जी बोलिए। बस ओके, मैं माफी मांग रहा हूँ, रुकिए, बोलिए कपीश जी। मैं बहुत स्पष्ट ये बात कह रहा हूँ कि अगर किसी रूल का, रेगुलेशन का वायलेशन हुआ है तो आप निश्चित रूप से एक नोटिस दीजिए। राहुल गांधी जी विधिक रूप से जब आबद्ध हो जाएंगे तो जवाब आपको मिल जाएगा, और अगर विधिक रूप से आबद्ध नहीं है तो प्रश्न का कोई मतलब जरूरी नहीं कि आप प्रश्न करेंगे। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ अशोक भाई, हमारे मित्र जो हैं वो बार बार पप्पू कह रहे थे, इस तरीके की चीजें कह रहे थे, ये अच्छा नहीं लगता। वो देश के नेता प्रतिपक्ष है। नहीं, मैंने उनको टोका। हालांकि हाँ, एक मिनट, हाँ, मैंने उनको भी टोका। एक मिनट रुकिए, हाँ बोलिए अपनी बात। मैं तीसरी बात ये कह रहा हूँ कि बार बार थाईलैंड का जिक्र हो रहा है। बहुत से लोग इसी देश में अपना कसरत पूरा कर लेते हैं। बड़ी मधुकेश्वर से लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी तक उनका निर्वाचित करते रहते हैं, अपने मुंह से उद्बोधित करते रहते हैं। तो ये सब में देश को ना फंसाइए, बल्कि हकीकत ये है
कि राहुल गांधी पे 60 करोड़ रुपए 42 साल में खर्च किए, वो सही है या गलत है, नोटिस जारी करो जिस रूल का वायलेशन किया हो। और दूसरी चीज ये है, आपको देश में असल मुद्दों पे वाकई इस समय जो हमारे ऊपर समस्याएं खड़ी हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की और महंगाई की, कपिश जी हमको एक उन मिनट पर सुनिए ही कपिश ध्यान जी, रखना अब हो गया, शायद समय कम है। कपिश जी, मैंने शुरू में ही बोल दिया था, अगर शुरू के 15-20 मिनट में भी मेरे पास आप या वो हिसाब बता देते कि उनकी यात्रा फलाना ने स्पॉन्सर करी, बात खत्म हो जाती। मैं तो उसी समय देश की दूसरी समस्याओं पर आके बात, लेकिन आप लोग जो है जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस जवाब देने के लिए तैयार है। शहजाद बोलिए। देखिए, मैं तो सोचता हूं कि आज समाजवादी पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने बोला कि अब तो नोटिस जारी होना चाहिए राहुल गांधी को, तो अगर नोटिस जारी हो तो फिर वेंडेटा ना चिल्लाए। और ये बात सही है कि रोहित सिंह ने पप्पू महासंघ बोला, पर जो लोग कांग्रेस को छपरी और चिरकुट और पता नहीं चालबाज पार्टी बोलते हैं, वो पप्पू महासंघ पे आपत्ति करे तो ये थोड़ा सा हिपोक्रेटिकल लगता है। ना पप्पू महासंघ बोलना चाहिए, पर अखिलेश जी ने चिरकुट बोला है, तो ऐसा तो रोहित जी ने नहीं बोला। उल्टा रोहित जी को जिस प्रकार से गाली दी है सैयद जवादरे, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। एक चीज और बता दूं मैं, क्योंकि आज कपिश जी जो है सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों से काफी जो है वो प्रभावित दिख रहे थे, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने माननीय सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा था, मुझे लगता है वो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। और कपिश जी, कभी आप उनका नाम लेकर बोल भी मत दीजिएगा कि सोनिया गांधी जी को सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बोला था, नहीं तो कांग्रेस तो छोड़िए, आप समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता नहीं रहेंगे। कांग्रेस में तो भविष्य में जगह मिलेगी नहीं, समाजवादी पार्टी भी निकाल देगी, क्योंकि अभी यूपी में अखिलेश जी को कांग्रेस के कंधे पे सवार होना बाकी है अभी। चलिए, समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। लेकिन मैं अंत में फिर एक कहूंगा कि ये विवाद इतना बड़ा विवाद नहीं बनता, खत्म हो सकता था सिर्फ एक जो बैलेंस ऑफ अकाउंट्स है, जो हिसाब किताब है, उसको देकर इस पूरी डिबेट को खत्म किया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर रही, ये सवाल तो उठेगा। इसलिए बीजेपी जब उठाएगी, देश ये सवाल जरूर पूछेगा कि आखिर राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का खर्च कौन उठा रहा है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।